Good morning, students. This is chapter 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए आज आपका ये इंट्रो चैप्टर है। आज इस चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्या क्या है। तो देखिए, पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये टॉपिक है, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इन दोनों चैप्टर में आपका रिलेशन है। अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाता है तो क्यूब एंड क्यूब रूट बहुत जल्दी से समझ में आने वाला है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को अच्छी तरह से कर लिया। तो चलिए आज हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करनी है। पहले तो हम कुछ डेफिनेशंस को यहाँ पे देख लेते हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को आप जैसे 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर। इट इज़ द नंबर रेज टू द पावर 2 such as 2 power 2 equal to 2 into 2 equal to 4. It means square of 2 is 4. If a natural number m can be expressed as n square, where n is also a natural number, then m is a square of the number. Third point is all square numbers ends with 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट यूनिट्स प्लेस। देखिए, इसके बारे में अभी ब्लैक बोर्ड ओपन करने के बाद आपको ये समझाएंगे भी। बहुत अच्छी टेबल है, उसमें देखेंगे कि जो भी जितने भी नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हो, सिंस दे आर अनलिमिटेड, और अगर उन नंबर्स का स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं तो उनके लास्ट जो डिजिट होगी उसमें 0, 1, 4, 5, 6 और 9 सिर्फ यही डिजिट आएगी। इसके अलावा अगर कोई डिजिट होती है तो आप कह सकते हैं कि यह नंबर एक स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर्स ऑफ जीरोस एट द एंड। कोई भी स्क्वायर नंबर जिसके लास्ट में अगर इवन नंबर्स में 0 है, इवन नंबर्स में 0 का मतलब है कि 0 या तो 2 टाइम्स हो, या 4 टाइम्स हो, या 6 टाइम्स हो, तभी वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो सकता है। अगर आपका किसी नंबर के पीछे 3 ज़ीरोज़ है तो वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 5 ज़ीरोज़ है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। स्क्वायर रूट इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। जैसे हमने 3 का स्क्वायर किया, ये 9 आ गया। अब अगर 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। देयर आर 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स होते हैं। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल। इस सिंबल से, जो स्क्वायर रूट का सिंबल है, इससे इसको डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 गिव्स 9 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 3। परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर, इट इज़ a square number of some natural number. If m equal to n square, then m is a perfect square number where m and n are the natural number. चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 इक्वल टू 1 इंटू 1, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ये 1 स्क्वायर है, इसको क्या रीड करेंगे, 1 स्क्वायर रीड करेंगे। ये मिसप्रिंट है। In the same way, 4 equal to 2 into 2, it means 2 square. So these are the perfect square number. Properties of a square number. उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप पढ़ लीजिए कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 ये इस तरह का नंबर आता है, लास्ट डिजिट
ये यूनिट प्लेस पे आपका ये नंबर होता है, तो इट इज़ ए देन इट इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जितने भी एग्जांपल्स दिए गए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए इस टेबल को, इस प्रॉपर्टीज़ को हम ब्लैक बोर्ड पे आपको एग्जांपल लेके समझा देते हैं और आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो चलिए एक टेबल देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा एंड 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा। देखिए एक बहुत अच्छी टेबल है, इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, तो इस टेबल को अगर याद कर लेंगे तो इसमें से अच्छी तरह से आपको डिसाइड कर पाएंगे विच नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विच इज़ नॉट। सो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है। 1 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जो लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस है वो 1 2 नंबर्स में आ रहा है। अगर किसी नंबर, सपोज एक ये नंबर दिया हुआ है 441 फॉर एग्जाम्पल, सो लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 1, इस नंबर की लास्ट डिजिट 1 है, इसलिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो उस स्क्वायर रूट का या तो लास्ट डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। इन द सेम वे आपका 4 भी देखिए दो जगह आ रहा है, एक तो 4 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर में और दूसरा है 8 के स्क्वायर में। इन द सेम वे 9 भी आपका दो जगह आ रहा है, एक तो 3 के स्क्वायर में और दूसरा 7 के स्क्वायर में। 6 भी आपका दो जगह आ रहा है, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। 5 सिर्फ एक ही नंबर के स्क्वायर में है, वो है 5 का स्क्वायर लास्ट डिजिट। तो ये याद रखेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे या उन क्वेश्चंस को समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो इस टेबल को अच्छी तरह से याद रखेंगे। आज के इस चैप्टर में जो भी आपको इंट्रोडक्शन में जो भी बातें बताई गई इनको अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। थैंक यू।